हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास नाम से ये टॉपिक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो और भी ज़्यादा ऐसे वीडियो जो लर्निंग के लिए काफ़ी अच्छे हैं वो हम आप तक पहुँचा सकें। सबसे पहले देखिए डेफिनेशन इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो डेफिनेशन होती है वो कुछ इस तरीके से है। इन एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट द पॉइंट एट विच द मास ऑफ होल ऑब्जेक्ट इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड, यानी किसी भी बॉडी के अंदर ऐसा पॉइंट है जिसपे इस टोटल बॉडी का मास जो है कंसंट्रेट किया जा सके। इन अदर वर्ड्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज अज्यूम्ड टू बी फोकस्ड ऑन दिस पॉइंट। ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा वो इस पॉइंट पर पर्टिकुलर, जैसे इस एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो सेंट्रोइड होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस पॉइंट पर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स फोकस्ड होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ एप्लीकेबल होगा। अब कोई भी ऑब्जेक्ट आप देखिए जिसपे ये इनफाइनाइट पार्टिकल से बनकर बना होता है, ये चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है पार्टिकल्स, और उन पे हर एक पे ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। तो इनफाइनाइट ग्रेविटेशनल फोर्सेस होगा, उन सब का मिला जुला इफेक्ट जो एफ जी है, हम किसी एक पॉइंट पर कंसेंट्रेट होता हुआ एज्यूम कर सकते हैं या मान सकते हैं। तो ये पॉइंट हमारा कहलाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक और चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस कंप्लीट कंपोनेंट के मूवमेंट को भी डिसाइड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे क्रिकेट बॉल या फिर फुटबॉल, द सेंटर पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जाहिर सी बात है, फुटबॉल या जो कि एक सिमेट्रिक स्फेयर होता है, तो उसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है, जो सेंटर होता है, वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। If spin bowler throw a ball, it will move while rotating. Uh, all the points except center point will not follow any fixed or straight path. Only center point will follow the straight path. अब मान लीजिए कोई बॉलर जो बॉल फेंक थ्रो करता है बैट्समैन की तरफ, तो वो दूर से अगर हम देखते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में जाती हुई नजर आती है। यानी एक बॉल जो है, जब बॉलर थ्रो करेगा तो वो एक बैट्समैन की तरफ स्ट्रेट पाथ में जाती हुई नजर आएगी। लेकिन क्योंकि वो स्पिन है, तो वो जाहिर सी बात है वो अपने फिंगर के मूवमेंट के साथ उसको रोटेट भी कराएगा। तो ये रोटेट होती हुई या रिवॉल्व होती हुई जाएगी। अगर किसी भी पॉइंट को इसके चारों तरफ जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को अगर फोकस करें, उनकी मूवमेंट को अगर ध्यान दें, तो वो एक फिक्स्ड पाथ में या स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट नहीं करते हैं, वो एक करली पाथ में मूवमेंट करते हुए जाते हैं बैट्समैन की तरफ। लेकिन इसी बॉल का जो सेंट्रोइड है या सेंटर पॉइंट है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूवमेंट करता हुआ जाएगा। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी कंपोनेंट के मूवमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जो कि उस कंप्लीट कंपोनेंट पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, उसके मास सेंटर को भी रिप्रेजेंट करता है, साथ ही उस पूरे कंपोनेंट की मूवमेंट उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की मूवमेंट से रिप्रेजेंट की जा सकती है। अगली डेफिनेशन देखिए, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड जो होता है वो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए डिफाइन होता है। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो ये सारे जो ज्योमेट्रीज हैं, इनमें वॉल्यूम नहीं होता है, यानी इनका कोई मास नहीं होगा, यानी मासलेस होगा। तो इनका एरिया का जो सेंटर होगा, जो इस पूरे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पॉइंट जो कहलाएगा वो सेंट्रोइड कहलाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करने के क्या क्या मेथड्स हैं, किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला केस हम ऐसा लेते हैं जिसमें कुछ पार्टिकल्स हैं, फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पर देखिए कुछ पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4, चार पार्टिकल्स हैं जिनका मास m1 m2 m3 m4 है। इन सब का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ मान लीजिए यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई को इन दिए हुए कोऑर्डिनेट्स यानी x1 y1 जो कि नोन है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, इनकी टर्म्स में हमें फाइंड आउट करना है।
तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो 2, 4, 5, 10 जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए हम किस तरीके से पता करेंगे। तो जैसा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर पूरे सिस्टम का किसी एक्सिस के अबाउट, एक्स हो चाहे वाई, वाई हो चाहे एक्स, एक्स हो चाहे वाई हो, उसके अबाउट अगर हम मोमेंट निकालते हैं और उस मोमेंट को ऐड करते हैं तो वो उतना ही मोमेंट देगा जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मोमेंट उस एक्स के अबाउट है। तो यहाँ पर देखिए, लेट देयर आर 4 पार्टिकल्स ऑफ मास m1, m2, m3, m4. Coordinates of these particles are given in diagram. According to the definition of center of gravity, sum of moments of our particles about any axis will be equal to the moment of center of gravity about that axis. यानी center of gravity का moment किसी axis के about will be equal to the sum of all the moments about that axis. तो और साथ ही एक और चीज़ यहाँ ध्यान में रखनी है, जो मास होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वो टोटल मास होगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अब यहाँ पर हम मोमेंट बैलेंस करेंगे, दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट बैलेंस करेंगे, पहले y के अबाउट फिर x के अबाउट। तो मोमेंट बैलेंस अबाउट y एक्सिस, तो हम लिख सकते हैं कैपिटल mx, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो मोमेंट होगा m इंटू एक्स, और वो इक्वल होगा सारे पार्टिकल्स m1, m2, m3, m4 के मोमेंट्स के सम के बराबर। तो कैपिटल mx विल बी इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4। तो यहाँ से कैपिटल X जो आएगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 डिवाइडेड बाई कैपिटल M। तो ये कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का x कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ गया। y कोऑर्डिनेट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें लेना पड़ेगा y मोमेंट बैलेंस अबाउट x एक्सिस। तो x एक्सिस से जितनी भी डिस्टेंसेस हैं y1, y2, y3, y4, इनका जो मोमेंटम होगा m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 प्लस m4y4, ये जो टोटल होगा इट विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबाउट x एक्सिस इक्वल टू my। तो यहाँ से y हमारा आएगा कैपिटल Y इक्वल टू m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 प्लस m4y4 डिवाइडेड बाई कैपिटल M। अगर हम मान लीजिए 4 पार्टिकल्स ना होकर के n पार्टिकल्स हैं, सिमिलरली इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर n, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो मास होगा कैपिटल, इन्हीं फॉर्मूले को हम जनरलाइज कर रहे हैं, तो कैपिटल जो मास m होगा m1 प्लस m2 प्लस m3 से लेकर के जितने भी पार्टिकल होंगे mn, और x और y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 से लेकर के mnxn डिवाइडेड बाई कैपिटल M, और y जो होगा m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 से लेकर के mnyn डिवाइडेड बाई कैपिटल M होगा। तो ये तो था फाइनाइट बॉडीज के लिए किस तरीके से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर कंटिन्यूस बॉडी। कंटिन्यूस बॉडी कुछ इस तरीके से होंगी, कोई क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, स्फेयर हो सकता है। तो अगेन इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं और वो भी इंटीग्रल होते हैं, कंटिन्यूसली आपस में सारे पार्टिकल्स जुड़े हुए होते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और वो उस तरीके से लगाएंगे कि कोई भी एक फ्रैक्शन पार्टिकल ले लेंगे जिसका मास होगा dm, और dm जो मास होगा उसका किसी भी एक्स वाई जेड या किसी भी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट होगा उसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इस टोटल कंपोनेंट के का मोमेंट आ जाएगा। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो डेफिनेशन है कि जो टोटल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो मोमेंट होगा किसी भी एक्सिस के अबाउट वही उस टोटल कंपोनेंट के मोमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वी टेक द इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट मास dm, कोई भी एक मास dm लेते हैं, find moment of dm about axis and integrate it, then equate it to the moment of center of gravity about that axis। तो जो dm हमने लिया उसका मोमेंट अबाउट x एक्सिस से अगर हम लेते हैं तो x dm, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल कंपोनेंट का x एक्सिस के अबाउट मोमेंट आएगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो मोमेंट है वो उसके साथ हम इक्वलेट करेंगे, तो mx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dm। तो यहाँ पर x विल बी 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x dm। सिमिलर मेथड में हम निकाल सकते हैं y इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ y dm, z इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ z dm। इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एक रियल ऑब्जेक्ट है जिसका हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे।
तो ये एक एग्जांपल है हमारे सामने। फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। ये हमारे पास एक सेमी सर्कुलर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, और ये काफ़ी थिन जो है रिंग है जिसका मास जो है कैपिटल एम है। और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर देखिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके से लेंगे कि वाई जो एक्सिस है इसको बराबर दो पार्ट में डिवाइड करेगी। तो हम ये कह सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस वाई एक्सिस पे भी ही होगा, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, लेकिन होगा इस वाई एक्सिस पे ही होगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो ज़ीरो होगा। जो भी कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाई कोऑर्डिनेट ही होगा। तो पहले देखिए, लेट टोटल मास ऑफ द रिंग इक्वल टू कैपिटल एम। ये जो टोटल जो रिंग है इसका मास कैपिटल एम है, रेडियस इस रिंग की कैपिटल आर है। लेंथ अगर हम देखेंगे तो पाई आर हो जाएगी, क्योंकि 2 पाई आर एक सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, उसका आधा लेंगे तो पाई आर हो जाएगा। एक छोटा सा एलिमेंट हम मास डीएम कंसिडर करते हैं, और तो इस डीएम जो कि डी थीटा, एक थीटा एंगल पर एक डीएम मास कंसिडर करते हैं जो कि डी थीटा एंगल एक्सपोज किए हुए। तो इसकी लेंथ हो जाएगी आर आर इंटू डी थीटा, क्योंकि आर रेडियस है, डी थीटा इसकी लेंथ हो जाएगी। साथ ही ये जो डीएम है इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ जो डिस्टेंस हो जाएगी वो आर साइन थीटा आर कोस थीटा। डिस्टेंस ऑफ डीएम फ्रॉम एक्स एक्सिस आर साइन थीटा, डिस्टेंस ऑफ डीएम फ्रॉम वाई एक्सिस आर कोस थीटा। अब यहाँ पर देखिए डीएम कैसे निकालेंगे, क्योंकि टोटल लेंथ थी हमारी एम, तो डीएम के लिए होगा एम अपॉन पाई आर आर डी थीटा एम अपॉन पाई डी थीटा। ये डीएम की वैल्यू होगी। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर एक्स एंड वाई। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है तो एक्स इस तरीके से निकालेंगे, एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम, 1 अपॉन एम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे आर कोस थीटा, ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी आर कोस थीटा, एम डी थीटा अपॉन पाई, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, आर अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा डी थीटा, और इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा होता है साइन थीटा, तो आर अपॉन पाई साइन थीटा जीरो से लेकर के पाई लिमिट हो जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी जीरो। सिमिलरली कैपिटल वाई इक्वल टू 1 अपॉन एम इंटीग्रेशन ऑफ पाई डी एम, 1 अपॉन एम इंटीग्रेशन ऑफ आर साइन थीटा एम डी थीटा अपॉन पाई, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, आर अपॉन पाई बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू आर अपॉन पाई कोस थीटा, लिमिट हो जाएगी जीरो से लेकर पाई इक्वल टू 2 आर अपॉन पाई। तो यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी इस रिंग की जीरो और 2 आर अपॉन पाई, एक्स कोऑर्डिनेट इसका जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट 2 आर अपॉन पाई होगा। तो इसी तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्ट की हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे स्टूडेंट्स कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सेंड किया जाए। थैंक यू स्टूडेंट।